हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। ये हम लोगों का सॉल्यूशन चैप्टर का लेक्चर 23 है और इस लेक्चर में हम लोग आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन एंड एजोट्रॉप्स पे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम लोगों का कंसंट्रेशन टर्म पे क्वेश्चन डिस्कस हो चुका है, हैंडल लॉ पे क्वेश्चन डिस्कस हो चुका है, राउल्स लॉ पे क्वेश्चन डिस्कस हो चुका है। तो आज हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन पे एंड एजोट्रॉप्स पे। उसके बाद हम लोगों का सॉल्यूशन चैप्टर का लास्ट टॉपिक बचेगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जो कि आपका 2 लेक्चर चलेगा, यानी कि 2 लेक्चर के बाद सॉल्यूशन चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और एक अल्टरनेट में आपका ऑर्गेनिक का लेक्चर अपलोड होते रहेगा। आप लोग मन लगा के पढ़ें और जो भी आपको प्रॉब्लम है मेरे साथ शेयर करें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम शुरू से पढ़ा रहे हैं आपको, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बीच से समझना मुश्किल हो जाता है, इसलिए ऑर्गेनिक का लेक्चर आपका कंटिन्यू चलते रहेगा। इधर फिजिकल कंप्लीट होगा तो फिजिकल के टाइम पे हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे, इसलिए आप टेंशन नहीं लें। आपका सारा सिलेबस कंप्लीट करना मेरा जिम्मेवारी है, इसलिए आप मन लगा के पढ़ें और आपको जो भी दिक्कत है मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करें, हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे। क्लियर है? तो छोटे आज हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन एंड एजोट्रॉप्स पे, लेकिन उसके पहले हम 2 इंपोर्टेंट नोट आपको बताएंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्लियर दैट? आइए, पहला पॉइंट, दोज गैसेज व्हिच कैन रिएक्ट विथ सॉल्वेंट डू नॉट फॉलो हेंडल लॉ। वैसा गैस जो सॉल्वेंट से केमिकली रिएक्शन करेगा वह हेनरी लॉ को फॉलो नहीं करेगा। छोटे बाबू, मैंने आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था कि जो गैस लाइटर होगा, हल्का होगा, वह केमिकली रिएक्शन करेगा सॉल्वेंट से, और जो गैस केमिकली रिएक्शन करेगा सॉल्वेंट से वो ज्यादा सोलेबल होगा सॉल्वेंट में, और वह गैस हेनरी लॉ को फॉलो नहीं करेगा। जैसा कि मैंने बताया था NH3HCl ये केमिकली रिएक्शन करता है लिक्विड सॉल्वेंट से, इस वजह से अगर हम सॉल्वेंट को वाटर ले लें, इस वजह से वाटर में ज्यादा सोलेबल होता है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन केमिकली रिएक्शन नहीं करता है, इस वजह से यह लेस सोलेबल होता है किसमें? वाटर में। तो मेरे कहने का मीनिंग है वैसा गैस जो केमिकली रिएक्शन करेगा सॉल्वेंट से वह हेनरी लॉ को फॉलो नहीं करेगा, जैसे कि NH3 इन वाटर, HCl इन वाटर। क्लियर है? पॉइंट नंबर सेकंड, डेल एस मैंने आपको पढ़ाया था छोटे, एक होता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, एक होता है नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वह प्रोसेस कहलाता है जो इटसेल्फ कंप्लीट हो जाए, जैसे कि हीट फ्लो फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी, पेड़ से पत्ता गिरना, आंख का पलक झपकना स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। एक होता है नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो इटसेल्फ कंप्लीट नहीं हो, जैसे कि हीट फ्लो फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। मेरे दोस्त, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल एस, इसे हम कहते हैं चेंज इन एंट्रोपी, डेल एस पॉजिटिव होता है, और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल एस नेगेटिव होता है। डेल एस को कहा था चेंज इन एंट्रोपी, एंट्रोपी द रैंडमनेस डिसऑर्डर ऑफ पार्टिकल्स। मैंने आपको समझाया, 2-3 लेक्चर में ही बात डिस्कस हुआ था एंट्रोपी के बारे में। डिसऑर्डर ऑफ पार्टिकल, रैंडमनेस ऑफ पार्टिकल, तो सबसे ज्यादा डिसऑर्डर पार्टिकल का होता है गैस में, उसके बाद लिक्विड में, सबसे कम सॉलिड में। तो सबसे ज्यादा रैंडमनेस डिसऑर्डर, जैसे तैसे पार्टिकल का अरेंजमेंट हो, जैसे तैसे पार्टिकल का अरेंजमेंट हो तो डिसऑर्डर कहलाता है, रैंडमनेस कहलाता है। सबसे ज्यादा किसका? गैस का एंट्रोपी होगा, उसके बाद लिक्विड का होगा, सबसे कम सॉलिड का होगा। तो स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस को आप समझिए, जब आप सॉल्यूट को लेते हैं और सॉल्वेंट को लेते हैं, दोनों को मिला देते हैं, सोल्यूशन बन जाता है। कुछ करना पड़ता है क्या? नहीं ना, दैट इज स्पॉन्टेनियस, अपने आप सोल्यूशन बन गया। तो डेल एस क्या होगा? पॉजिटिव। और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल जी जो होता है नेगेटिव होता है छोटे, यानी डेल एस पॉजिटिव और डेल जी नेगेटिव। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, क्योंकि जैसे हम सॉल्यूट को, सॉल्वेंट को लेते हैं
सॉल्यूट सॉल्वेंट को लेते हैं, सॉल्यूशन बन जाता है, अपने आप सॉल्यूशन बन गया। तो प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस, तो डेल एस बराबर पॉजिटिव और डेल जी इक्वल टू द नेगेटिव। क्लियर दैट? हम आपको बार बार समझा चुके हैं। तो डेल एस इज पॉजिटिव एंड डेल जी नेगेटिव फॉर आइडियल एज वेल एज नॉन आइडियल सॉल्यूशन। मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था, चाहे वो आइडियल सॉल्यूशन हो या नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो, दोनों के केस में ये सेम होता है, डेल एस पॉजिटिव और डेल जी नेगेटिव, बिकॉज सॉल्यूट सॉल्वेंट को लेंगे, मिलाएंगे, सॉल्यूशन ऑटोमेटिक बन जाएगा। दैट इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। चाहे वो आइडियल सॉल्यूशन हो या नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो, सॉल्यूशन बनेगा तभी तो आइडियल और नॉन आइडियल की बात करेंगे बाबू। कि बिना बने कैसे आइडियल नॉन आइडियल की बात हम कर सकते हैं? तो सॉल्यूशन बनता कैसे है? सॉल्यूट सॉल्वेंट मिलाए सॉल्यूशन बन गया, अपने बन गया सॉल्यूशन। दैट इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। इस कंडीशन में डेल एस पॉजिटिव डेल जी नेगेटिव, चाहे वो आइडियल सॉल्यूशन हो या नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन छोटे, आइए पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द गैस विल नॉट फॉलो हैंडे लॉ? इस नोट के फर्स्ट पॉइंट से क्वेश्चन है ये, इसमें से कौन सा गैस हैंडे लॉ को फॉलो नहीं करेगा? वह गैस हैंडे लॉ को फॉलो नहीं करेगा जो कि केमिकली रिएक्शन करेगा सॉल्वेंट के साथ, HCl इन वाटर, NH3 इन वाटर। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? HCl। हमने पढ़ाया था आपको। आज जो भी क्वेश्चन डिस्कस होगा सारा क्वेश्चन थ्योरेटिकल होगा बाबू, ध्यान दीजिएगा, न्यूमेरिकल का टॉपिक नहीं है। जो हैंडे लॉ में कंटेंट मैंने लिखाया था आपको, HCl NH3 आर मोर सोलेबल इन वाटर। ऐसा क्यों? बिकॉज दे रिएक्ट केमिकली विथ वाटर। फिर बच्चा ने हमसे कहा था कि सर हम कैसे पता करेंगे कौन सा गैस ज्यादा रिएक्शन करेगा वाटर के साथ? तो वह गैस ज्यादा रिएक्शन करेगा जो लाइटर होगा, हल्का होगा। समझ गए छोटू? और मैंने आपको बोला था कि HCl NH3 सबको मार्क कर रहे हैं, ध्यान दो, डायरेक्ट इसी से क्वेश्चन आएगा। आ गया ना? विच ऑफ द गैस विल नॉट फॉलो हैंडे लॉ? ध्यान देना, विच ऑफ द गैस विल नॉट फॉलो हैंडे लॉ, तो कौन सा होगा? HCl। हेलियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सब जो होता है लेस सोलेबल इन वाटर होता है, वो मैंने बताया था आपको। जो ज्यादा सोलेबल होगा वो तभी संभव है जब वह केमिकल रिएक्शन करेगा, और इस वजह से वह हैंडे लॉ को फॉलो नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम करा चुके, एक बार देख लेते हैं केवल आओ। इफ सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस X, एक गैस का नाम है X, ध्यान देना, if solubility of gas X is 0.5 ग्राम पर लीटर, सॉल्युबिलिटी दे दिया है, ध्यान देना बच्चों, सॉल्युबिलिटी जो दिया है 0.5 ग्राम पर लीटर एट 1 बार, प्रेशर है 1 बार, देन इट्स सॉल्युबिलिटी एट 3 बार प्रेशर विल बी। जैसा कि आप जानते हैं, अकॉर्डिंग टू हैंडे लॉ, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस एबव द सरफेस ऑफ सॉल्यूशन या लिक्विड। यानी कि पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्या? सॉल्युबिलिटी। छोटे बाबू, अगर दी पार्शियल प्रेशर 1 बार है तो सॉल्युबिलिटी 0.5 है। अगर दी पार्शियल प्रेशर 3 बार होगा, या हम लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा, पॉइंट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इस क्वेश्चन का आंसर देखिए आप, हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू हैंडे लॉ solubility of a gas in liquid directly proportional pressure। आ जाओ छोड़ो, आपने क्या पढ़ा? अकॉर्डिंग टू हैंडे लॉ, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। तो
आप ये कह सकते हो कि अकॉर्डिंग टू हैंडल लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रेशर। तो आप बताओ कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन if solubility of gas x इतना at 1 bar pressure solubility of gas equal to the 0.5 gram per liter. Therefore, at 3 bar pressure, solubility of gas बराबर 0.5 इंटू 3 1.5 ग्राम पर लीटर। तो आंसर हो जाएगा छोटे आपका बी द राइट आंसर। समझ गए? आइए अमॉन्ग द नेक्स्ट क्वेश्चन छोटे देखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 3, among the following that form an ideal solution। 4 एग्जाम्पल दे दिया है और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा आइडियल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करेगा। मैंने आपको पढ़ाया था छोटे, आइडियल सॉल्यूशन का जैसे एग्जाम्पल की बात हो तो आपको क्या सोचना है, आपको ये सोचना है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो होगा दोनों सेम नेचर का होगा। पहला ऑप्शन वाटर और मिथेनॉल अलग अलग नेचर है, ये अल्कोहल है वाटर है। दूसरा एसीटोन इथेनॉल अलग अलग नेचर है, ये एसीटोन है इथेनॉल है, यानी कि ये अल्कोहल फैमिली का है वाटर का है, ये कीटोन फैमिली का है ये अल्कोहल फैमिली का है। बेंजीन एंड टॉलिन, बेंजीन का स्ट्रक्चर आप जानते हो, तो बेंजीन में एक मिथाइल ग्रुप लगा दो, टॉलिन दोनों सिमिलर नेचर का है, ये भी नॉन पोलर है ये भी नॉन पोलर है। क्लियर दैट? समझ गए? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर, क्योंकि बेंजीन में एक मिथाइल ग्रुप अटैच करो टॉलिन बन जाएगा, दोनों सेम नेचर का है। वाटर और HCl, HCl एसिड है, वाटर आपका समझ रहे हो। क्लियर दैट? दोनों डिफरेंट नेचर का है। समझ गए छोटू? चलिए तो ऑप्शन सी द राइट आंसर, इसको आप लिखिए, फिर हम लोग और कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन छोटे, on mixing 10 ml of acetone with 40 ml of chloroform, the total volume of the solution is। सबसे पहले जब ऐसा क्वेश्चन आपको दिया जाए तो आपको ये देखना है कि पहले ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन है कि आइडियल सॉल्यूशन है। तो आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल आप कैसे पकड़ोगे, जब सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों सेम नेचर का होगा तो आइडियल है। अगर दी सॉल्यूट सॉल्वेंट डिफरेंट नेचर का है नॉन आइडियल है। यहाँ पे कौन कौन कंपोनेंट है, एसीटोन है जो कीटोन फैमिली से है, क्लोरोफॉर्म है, तो एसीटोन और क्लोरोफॉर्म दोनों डिफरेंट फैमिली से है, तो दोनों डिफरेंट नेचर का है, तब यह दोनों जब मिलेगा सॉल्यूशन बनाएगा तो आइडियल सॉल्यूशन नहीं होगा, या नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूट सॉल्वेंट जो है डिफरेंट नेचर का है। तो जब नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात होगी तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ और नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। तो जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच क्या हो, जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच एट्रैक्शन वाली बात हो। अब यहां पर आपको ये ध्यान देना है छोटे, मैंने आपको पढ़ाया था कि जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच एट्रैक्शन ज्यादा हो, किससे, सॉल्यूट और सॉल्यूट के बीच से या सॉल्वेंट और सॉल्वेंट के बीच से, इस कंडीशन में एट्रैक्शन अगर दी बढ़ेगा
तो वॉल्यूम क्या होगा, घटेगा। मैंने पढ़ाया था जब वॉल्यूम घटेगा, जब वॉल्यूम घटेगा तो आपका वेपर प्रेशर भी घटेगा। क्यों? एट्रैक्शन जैसे बढ़ेगा तो एट्रैक्शन बढ़ने से वेपर में कम चेंजिंग होगा। जब वेपर में कम चेंजिंग होगा तो वेपर प्रेशर क्या होगा, कमेगा। तो कौन सा डेविएशन, निगेटिव डेविएशन। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि जब आप देखना कि जब दो कंपोनेंट के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाए तब समझना कि वहां पे अट्रैक्शन ज्यादा होगा और वह निगेटिव डेविएशन शो करेगा, क्योंकि वेपर प्रेशर कमेगा। और सॉल्यूट सॉल्वेंट को जब मिलाओगे तो जो सॉल्यूशन बन के तैयार होगा तो उसका जो वॉल्यूम होगा सॉल्यूट और सॉल्वेंट के वॉल्यूम से क्या होगा, कम होगा। हमने पढ़ाया था छोटे, ध्यान दीजिएगा। क्लियर है? तो आपका है ऑन मिक्सिंग ऑफ 10 ml ऑफ एसीटोन। एसीटोन का यह स्ट्रक्चर होता है छोटे, विथ 40 ml ऑफ क्लोरोफॉर्म। ये आपका क्लोरोफॉर्म है। तो एसीटोन और क्लोरोफॉर्म के बीच कौन सा बॉन्ड बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया था पिछली क्लास में, डायरेक्ट उसी से क्वेश्चन वाला, ध्यान दीजिएगा। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की वजह से अट्रैक्शन क्या होगा, बढ़ेगा। अट्रैक्शन जब बढ़ेगा तो वॉल्यूम क्या होगा, कमेगा। तो जब हम 10 ml और 40 ml को जोड़ेंगे तो 50 ml होना चाहिए, लेकिन यहां पे छोटे वॉल्यूम आपका कमेगा क्योंकि अट्रैक्शन आपका बढ़ रहा है। ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन का निगेटिव डेविएशन शो करेगा। हम कंपोनेंट से पकड़ लेंगे। क्लियर है? एक बार रिवीजन कर लो। सॉल्यूट सॉल्यूट के बीच अट्रैक्शन, सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच का अट्रैक्शन बराबर सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच का अट्रैक्शन, तब सॉल्यूशन आइडियल कहलाएगा। सॉल्यूट सॉल्यूट के बीच का अट्रैक्शन बराबर नहीं हो सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच का अट्रैक्शन बराबर नहीं हो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच का अट्रैक्शन, तब वह कहलाएगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अगर दी सॉल्यूट और सॉल्यूट के बीच का अट्रैक्शन और सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच के अट्रैक्शन से ज्यादा हो अट्रैक्शन किसका, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, तब वो कहलाएगा निगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। और सॉल्यूट और सॉल्यूट के बीच का अट्रैक्शन एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच के अट्रैक्शन से कम हो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच का अट्रैक्शन, तब हो जाएगा पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, क्योंकि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच अट्रैक्शन बढ़ेगा। अट्रैक्शन बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से वॉल्यूम घटेगा और अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से वेपर में कम चेंजिंग होगा, वेपर प्रेशर भी घटेगा। तो नेगेटिव डेविएशन और सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच अट्रैक्शन कम होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा और वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा, पॉजिटिव डेविएशन। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है तो अट्रैक्शन होगा तो वॉल्यूम क्या होगा, कमेगा। तो 40 10 50 से लगभग वॉल्यूम हम लोग का क्या आएगा, कम आएगा कुछ। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर, लेस देन 50 ml। समझ गए छोटो? द मिक्सचर ऑफ एन हेक्सेन अल्केन फैमिली, नॉर्मल हेक्सेन कहते हैं इसे, अल्केन फैमिली है। द मिक्सचर ऑफ एन हेक्सेन अल्केन फैमिली एंड एन हेप्टेन अल्केन फैमिली इज एन एग्जांपल ऑफ, आसान क्वेश्चन है ये। द मिक्सचर ऑफ नॉर्मल हेक्सेन किस फैमिली का, अल्केन फैमिली का, एंड नॉर्मल हेप्टेन किस फैमिली का, अल्केन फैमिली का, इज एन एग्जांपल ऑफ। दोनों सिमिलर नेचर का है, दोनों क्या है, सिमिलर नेचर का है। इसका एग्जांपल होगा बताओ, आइडियल सॉल्यूशन का। मैंने बोला था जब सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों सिमिलर नेचर का हो तो आइडियल सॉल्यूशन। नीट 2019 का क्वेश्चन है इस पिछले साल का। फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन द करेक्ट ऑप्शन इज, सर पढ़ा चुके हैं, आइडियल सॉल्यूशन के लिए डेल एस मिक्सचर बराबर 0 नहीं, एंट्रोपी ऑलवेज पॉजिटिव होगा क्योंकि प्रोसेस सीधा स्पॉन्टेनियस, अभी भी हम बात किए थे, ये गलत है, पॉजिटिव होना चाहिए। डेल बी मिक्सचर नॉट इक्वल टू 0 नहीं, सर क्या पढ़ा है, आइडियल सॉल्यूशन में डेल बी मिक्सचर बराबर 0, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो वॉल्यूम होगा वही वॉल्यूम सॉल्यूशन का भी होगा, ये भी गलत है। डेल एच मिक्सचर बराबर 0, यस, नाइदर हीट गेन और नो रिवॉल्व, किसके लिए, आइडियल सॉल्यूशन के लिए। डेल जी मिक्सचर बराबर 0, गलत,
डेल जी मिक्सचर नेगेटिव होना चाहिए क्योंकि प्रोसेस ही था स्पॉन्टेनियस। मजा आएगा, समझ गए। और हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे, इसको लिख लीजिए छोटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीट 2006 का, ए सॉल्यूशन ऑफ एसीटोन इन इथेनॉल। मैंने आपको पढ़ाया था छोटे कि आइडियल सॉल्यूशन का जैसे एग्जांपल आएगा तो समझना कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट अगर सिमिलर नेचर का है तो सॉल्यूशन आइडियल होगा, और सॉल्यूट और सॉल्वेंट सिमिलर नेचर का नहीं है सॉल्यूशन नॉन आइडियल होगा। और मैंने बोला था कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ एंड नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। जब हम ज्यादा पोलर में यानी कि ज्यादा पोलर कंपोनेंट में लेस पोलर कंपोनेंट को मिला देंगे, उस कंडीशन में क्या होगा कि जो ज्यादा पोलर कंपोनेंट रहेगा वो हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनाएगा, और जो कम पोलर होगा वो कम स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। तो उस कंडीशन में मैंने आपको बताया था छोटे कि जब आप ज्यादा पोलर में कम पोलर को मिला दोगे तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड जो ज्यादा पोलर होगा उसके हाइड्रोजन बॉन्ड को कम पोलर क्या करेगा, ब्रेक कर देगा, जिससे कि दोनों के बीच अट्रैक्शन कम होगा। अट्रैक्शन कम होने की वजह से वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। अब वेपर प्रेशर ज्यादा होने की वजह से पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ शो करेगा। और मैंने आपको बताया था कि जब दो कंपोनेंट को लेना, जब दोनों कंपोनेंट के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा तो अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा, तो वेपर प्रेशर कम होगा। तो कौन सा डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, ये ठीक बताए थे ना। तो एसीटोन इन इथेनॉल, ध्यान देना, इथेनॉल जो है ज्यादा पोलर है, एसीटोन जो है कम पोलर है, तो ये स्ट्रांगली हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। जैसे एसीटोन इथेनॉल में जाएगा इसके हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या करेगा, ब्रेक कर देगा। तो हाइड्रोजन बॉन्ड जब ब्रेक हो जाएगा तो दोनों के बीच अट्रैक्शन क्या होगा, कम। जब अट्रैक्शन कम होगा तो वेपर प्रेशर ज्यादा। कौन सा डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, ऑप्शन ए। show a positive deviation from Raoult's law, yes we have like a non-ideal solution। देखे, फंसा दिया ऑप्शन आपको, पकड़े। नॉन आइडियल सोल्यूशन तो है ये है, लेकिन प्राथमिकता के आधार पे ऑप्शन ए द राइट आंसर, सिंगल चॉइस क्वेश्चन है। सो ए पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, क्योंकि नॉन आइडियल सोल्यूशन दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ एंड नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। ओबे राउल्स लॉ, भाई आइडियल सॉल्यूशन राउल्स लॉ को ओबे करता है, नॉन आइडियल थोड़ा राउल्स लॉ को ओबे करता है। शो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, ऑप्शन ए द राइट आंसर। नीट 2002, a solution containing components A and B follow Raoult's law when, कब, जब सॉल्यूट और सॉल्यूट के बीच जो अट्रैक्शन होगा और सॉल्वेंट के बीच जो अट्रैक्शन होगा वो बराबर होगा किसका, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच के अट्रैक्शन के, तब वह आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा। और आइडियल सॉल्यूशन जो है राउल्ट्स लॉ को ओबे करता है। पॉइंट नोटेड। आज जो भी क्वेश्चन होगा छोटे, सारा क्वेश्चन थ्योरेटिकल होगा, मैंने पहले कहा दिया आपको। ऑप्शन ए और बी के बीच अट्रैक्शन फोर्स इज ग्रेटर देन, नहीं गलत है, बराबर होना चाहिए राउल्ट्स लॉ के लिए। ए और बी के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स लेस देन, गलत है। ए और बी के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स रिमेन सेम एज ए एंड बी एंड बी, बिल्कुल सही। ऑप्शन डी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डिफरेंट, गलत है। वॉल्यूम बराबर होगा, सॉल्यूट सॉल्वेंट को मिला दो सॉल्यूशन का वॉल्यूम, तब सॉल्यूशन आइडियल, अदरवाइज आइडियल नहीं है। समझ गए, लिख लो छोटे इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन छोटे, ये भी नीट का क्वेश्चन है। एन आइडियल सॉल्यूशन इज फॉर व्हेन इट्स कंपोनेंट, आइडियल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कब होगा। ऐसे तो बहुत सारा कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग आइडियल सॉल्यूशन का देखे हैं। आइए ऑप्शन से चेक करते हैं। ऑप्शन ए, हैव नो वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग। जानते हैं कि फॉर आइडियल सॉल्यूशन हम लोग को पता है, फॉर आइडियल सॉल्यूशन
डेल वी मिक्सचर बराबर 0 होता है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसलिए डेल वी मिक्सचर बराबर 0, ऑप्शन ए सही लग रहा है। हैव नो इंथैल्पी चेंज और मिक्सिंग, ये भी सही है। डेल एच मिक्सचर बराबर 0, यानी कि नाइदर हीट इवॉल्व नोर हीट एब्जॉर्ब, हैव बोथ द एबव कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी ए और बी दोनों सही है, यस। ऑप्शन डी हैव हाई सॉलिडिटी, ऐसा बात तो मैंने आपके साथ नहीं किया था, तो ऑप्शन सी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आल्सो बिलोंग्स फ्रॉम नीट, ऑल फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन एक्सेप्ट, ये 4 एग्जांपल दिए गए हैं और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा एग्जांपल को छोड़ करके सारा एग्जांपल आइडियल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कर रहा है। मैंने क्या पढ़ाया आपको, जैसे आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल की बात होगी तो देखना छोटे कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों सिमिलर नेचर का हो। यह है आपका बेंजीन, यह है आपका टॉलिन, बिल्कुल सही, दोनों सिमिलर नेचर का है। C6 H6 इसमें मिथाइल ग्रुप लगा दिए, ये भी नॉन पोलर, ये भी नॉन पोलर, क्लियर दैट, सिमिलर नेचर का है, आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म करेगा। ये है आपका इथेन, ये क्या है, इथेन है, ठीक है, और ये है आपका इथाइल आयोडाइड। देखिएगा ध्यान से, इथेन और इथाइल आयोडाइड, या बताइए छोटे, इथेन और इथाइल आयोडाइड क्या दोनों सिमिलर नेचर का है? नहीं है, लेकिन ये आयोडीन जो होता है सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, सबसे कम। ये आपका अल्काइल हैलाइड फैमिली का है और ये अल्केन फैमिली का है, लेकिन आयोडीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होता है, इस वजह से इसको हम लोग एक कैटेगरी में रख लेते हैं। क्लियर है, समझ गए? जैसे कि फ्लोरीन का होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.0, क्लोरीन का होता है 3.0, ब्रोमीन का होता है 2.8, आयोडीन का होता है 2.5 और हाइड्रोजन का होता है 2.1, यानी कि लगभग 0.4 का डिफरेंस है, इसलिए इसको हम लोग कैटेगरी में ले लेते हैं। यह क्लोरोबेंजीन और यह ब्रोमोबेंजीन दोनों हेलोइरिन फैमिली का है। इसका है हेलोइरिन फैमिली का है, हेलोइरिन यानी कि बेंजीन के साथ क्लोरीन है और यहाँ पे बेंजीन के साथ ब्रोमीन है, हेलोइरिन फैमिली का है। इथाइल आयोडाइड और इथाइल अल्कोहल, ये अल्कोहल फैमिली का है, ये अल्काइल हैलाइड फैमिली का डिफरेंट। सो ऑप्शन डी द राइट आंसर। समझ गए छोटू? यहाँ पे ध्यान देना, आयोडीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम, हाइड्रोजन का होता है 2.1, आयोडीन का 2.5, 0.4 का डिफरेंस, इसलिए हम लोग इस दोनों को लगभग नॉन पोलर मान करके काम चला लेते हैं। क्लियर दैट? जहां डिफरेंट मिलेगा तो वहां पे नॉन आइडियल की बात होगी। समझ गए छोटू? लिख लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन छोटे आईटी मेन का है, आईटी मेन 2002, इन मिक्सचर ए एंड बी कंपोनेंट्स शो नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन कब शो करेगा? जब सॉल्यूट और सॉल्यूट के बीच जो अट्रैक्शन हो और सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच जो अट्रैक्शन हो, वो सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच के अट्रैक्शन से क्या हो? कम हो, यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच का अट्रैक्शन ज्यादा हो। अट्रैक्शन ज्यादा होगा, वेपर प्रेशर कमेगा, तो कौन सा डेविएशन? नेगेटिव डेविएशन। ऑप्शन ए डेल वी मिक्सचर ग्रेटर देन 0, नेगेटिव डेविएशन में हमने पढ़ा था डेल वी मिक्सचर लेस देन 0। ऑप्शन बी डेल एच मिक्सचर लेस देन 0, ये तो सही है, पढ़ा था। ऑप्शन सी ए बी इंटरेक्शन इज वीकर देन ए इंटरेक्शन एंड बी बी इंटरेक्शन। अगर दी ए बी का इंटरेक्शन कम होगा, वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, पॉजिटिव डेविएशन। गलत है। ए बी इंटरेक्शन इज स्ट्रॉन्गर देन ए इंटरेक्शन एंड बी बी इंटरेक्शन। यस, ए बी का इंटरेक्शन ज्यादा होगा किससे? ए और बी बी से इंटरेक्शन ज्यादा होगा तो वेपर प्रेशर कम होगा, तो कौन सा डेविएशन? नेगेटिव डेविएशन। छोटे सरकार, तो अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहता तो बी और डी दोनों ऑप्शन सही होता, सिंगल चॉइस क्वेश्चन है तो ऑप्शन डी द राइट आंसर। क्यों?
ए और बी का इंटरेक्शन ज्यादा होने की वजह से ही वॉल्यूम कम होता है, एंथैल्पी कम होता है। इसका ही वजह यह है, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर प्राथमिकता के आधार पे। आईटी में 2003, इफ लिक्विड ए एंड बी फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन, ए और बी मिलकर आइडियल सॉल्यूशन बनाता है। ऑप्शन ए डेल एस मिक्सचर बराबर 0। नहीं, मैंने पढ़ाया आइडियल सॉल्यूशन हो या नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो, डेल एस पॉजिटिव होगा और डेल जी निगेटिव होगा, बिकॉज प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। इसको पॉजिटिव होना चाहिए था, 0 है, गलत है। इसको निगेटिव होना चाहिए था, 0 है, गलत है। डेल जी मिक्सचर एज वेल एज डेल एस मिक्सचर आर इज 0, गलत है। डेल एच मिक्सचर ऑफ 0, यस, नाइदर हीट इवॉल्व नॉर एब्जॉर्ब। आईटी मैन 2004, इसको ध्यान से देखिएगा। Which of the following liquids pair show a positive deviation from Raoult's law? क्या सर पढ़ाए थे? जब ज्यादा पोलर कंपोनेंट में कम पोलर कंपोनेंट को डिजॉल्व कर देंगे, समझ गया, तो ज्यादा पोलर जो होगा आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, उसे हम लोग कहते हैं क्या बताओ? जो ज्यादा पोलर होगा आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। जब आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा तो उसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा मजबूत होगा ना बाबू। और जब उसमें कम पोलर को डिजॉल्व करेंगे तो उसके हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। तो हाइड्रोजन बॉन्ड को जब ब्रेक कर देगा तो अट्रैक्शन सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच क्या होगा? कम हो जाएगा। वेपर प्रेशर ज्यादा होगा तो कौन सा डेविएशन? पॉजिटिव डेविएशन। वाटर और HNO3 हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, इसमें अट्रैक्शन ज्यादा होगा। हमने पढ़ाया था इसका एग्जांपल लेकर के, देखा जो एग्जांपल मैंने लिया था बाबू टॉपिक समय, वही सारा आईटी मेंस नीट एडवांस में आ रहा है, देख रहे हैं आप। इसलिए मैं कहता हूं जो नोट्स में मैं लिखा दो उसी को आप ध्यान दीजिए, उसी सारा क्वेश्चन आपका पकड़ा जाएगा। वाटर HNO3 हम एग्जाम्पल ले चुके थे, ये दोनों मिलकर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है तो अट्रैक्शन क्या होता है? ज्यादा, अट्रैक्शन ज्यादा, वेपर प्रेशर कम। कौन सा डेविएशन? नेगेटिव डेविएशन। ये क्या है? पॉजिटिव डेविएशन। ऑप्शन ए गलत है। बेंजीन एंड एल्कोहल, बेंजीन नॉन पोलर है और ये पोलर है, तो ये पोलर में नॉन पोलर डाल देंगे, ये जो है आपस में मिथाइल एल्कोहल आपस में मिलेगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। और जैसे बेंजीन इसमें जाएगा इसके हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, तब ब्रेक कर देगा तो सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच क्या होगा? अट्रैक्शन कम होगा। जब अट्रैक्शन कम होगा तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। कौन सा डेविएशन? पॉजिटिव डेविएशन। ऑप्शन बी। ऑप्शन सी वाटर और HCl जो इसमें डिजॉल्व हो जाता है, केमिकली रिएक्शन में पढ़े थे एंडे लॉ। HCl को इसमें डालोगे केमिकली रिएक्शन हो जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। कौन सा बॉन्ड? टाइटली पैक हो जाएगा। ये टाइटली पैक होगा, केमिकल रिएक्शन हो जाएगा, टाइटली पैक हो जाएगा। जैसे टाइटली पैक हो जाएगा तो इसका अट्रैक्शन क्या होगा? ज्यादा होगा, अट्रैक्शन ज्यादा। तो कौन सा डेविएशन? नेगेटिव डेविएशन। ये एसीटोन और क्लोरोफॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, मैंने आपको पढ़ाया था पिछले लेक्चर में। तो ये दोनों जब मिलेगा अट्रैक्शन बढ़ेगा। कौन सा डेविएशन? नेगेटिव डेविएशन। समझ में आ गया? लिख लो छोटे से। आइए छोटे नेक्स्ट क्वेश्चन आईटी में 2009 का है। ए बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग एन हेप्टेन, नॉर्मल हेप्टेन एंड इथेनॉल। ये नॉन पोलर है, ये पोलर है। तो ज्यादा पोलर में अगर कम पोलर को या नॉन पोलर को हम डिजॉल्व कर देंगे तब ये तो आपस में जो है इथेनॉल जो है आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। सीखिए लो, आ जाओ, इथेनॉल के बारे में दिखा रहे हैं, सीख लो। C2H5OH इथेनॉल है, C2H5OH इथेनॉल है, C2H5OH इथेनॉल है। ये कौन सा बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड। हम बताएं ना आपको कि हाइड्रोजन बॉन्ड को हम लोग डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड को इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड कहा जाता है, मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बीच बनता है।
मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन नाइट्रोजन और फ्लोरीन के बीच बनता है। क्लियर है, समझ गए। हाइड्रोजन बॉन्ड आपस में जब ये इथेनॉल बनाएगा तो इसका अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा। जैसे इसमें नॉन पोलर को हम डिजोल्व करेंगे, इसके अट्रैक्शन को ब्रेक कर देगा और सॉल्यूट और सॉल्वेंट की भी अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम। अट्रैक्शन कम तो वेपर प्रेशर ज्यादा। कौन सा डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन। ऑप्शन ए, which one of the following statement is correct regarding the wave? The solution is non ideal, yes, दोनों डिफरेंट नेचर का। नॉन आइडियल शोइंग नेगेटिव डेविएशन, नहीं। द सॉल्यूशन इज नॉन आइडियल शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, बिल्कुल सही। एंड हेप्टेन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन व्हाइल इथेनॉल शोइंग नेगेटिव डेविएशन। जब तक दोनों मिलेगा नहीं तब तक डेविएशन की बात कहां से आएगी। मिलने के बाद सॉल्यूट सॉल्वेंट जब मिलेगा, सोल्यूशन बनाएगा, सोल्यूशन जब बनेगा तब आइडियल नॉन आइडियल की बात होगी, अगले तो बात होगी नहीं। द सोल्यूशन फॉर्म एन आइडियल, नहीं, नॉन आइडियल। आई नीट 2019 का क्वेश्चन है पिछले साल का। द मिक्सचर डाइट फॉर मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। सबसे पहले मुझे ये बताओ, मैंने पढ़ाया था आपको मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स का मतलब नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स का मीनिंग क्या होता है, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। क्यों, ऐसा क्यों, इधर सीखो। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स का मीनिंग क्या है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम हो। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स का मीनिंग का मतलब मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच अट्रैक्शन ज्यादा होगा। किससे, सॉल्यूट और सॉल्यूट से, सॉल्वेंट और सॉल्वेंट के इंट्रैक्शन से। जब सॉल्यूट और सॉल्यूट के इंट्रैक्शन से और सॉल्वेंट और सॉल्वेंट के इंट्रैक्शन से ज्यादा इंट्रैक्शन हो, किसका, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, इंट्रैक्शन बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर क्या होगा, घटेगा। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। जब सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच अट्रैक्शन बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, वेपर प्रेशर घटेगा। सर ने पढ़ाया था कि बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेपर प्रेशर। जिसका वेपर प्रेशर कम होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, सॉल्यूट सॉल्वेंट का अट्रैक्शन ज्यादा, वेपर प्रेशर कम। कौन सा डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स का मतलब नेगेटिव डेविएशन। वाटर और नाइट्रिक एसिड हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, सर पढ़ाए हैं। तो अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा। कौन सा डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, मैक्सिमम बॉइलिंग। ऑप्शन इज द राइट आंसर। एथेनॉल और वाटर ये ज्यादा पोलर है, कम पोलर है, ये दोनों मिलेगा। ज्यादा पोलर में कम पोलर का ट्रिक क्या बताए थे सर, पॉजिटिव डेविएशन की बात आएगी। इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर में इसको जब जाएगा इसको क्या करेगा, ब्रेक कर देगा। तो ब्रेक करेगा, अट्रैक्शन क्या होगा, कम, तो वेपर प्रेशर ज्यादा, पॉजिटिव डेविएशन। एसीटोन का डाइसल्फाइड ये लगभग नॉन पोलर के अलावा CH2। एसीटोन तो आप पढ़े हैं, CH3 C डबल बॉन्ड CH3, ये आपका पोलर है, ये लगभग नॉन पोलर है, जाएगा इसमें डिजॉल्व होगा तो इसके ये जो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है इसके बॉन्ड को ब्रेक कर देगा और क्या होगा, ये दोनों के बीच अट्रैक्शन कम, तो वेपर प्रेशर ज्यादा, पॉजिटिव डेविएशन। हेप्टेन ऑक्टेन दोनों अल्केन फैमिली का है, दोनों मिलेगा, आइडियल सॉल्यूशन बनाएगा। छोटे एक चीज मैं पॉइंट नोट कराना चाहता हूं कि जो एग्जांपल मैंने आइडियल सॉल्यूशन के लिया था और जो एग्जांपल मैंने नॉन आइडियल में पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ के लिए लिया था और नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ के लिया था, तीन एग्जांपल, वही तीन 6 एग्जांपल से सारा क्वेश्चन मेंस का, एडवांस का, नीट का लड़ रहा है। इसलिए उसी एग्जांपल को आप ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन एडवांस का करेंगे, नीट का कंप्लीट, मेंस का कंप्लीट, अब एडवांस का कुछ करेंगे, लिख लो इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन छोटे IIT-JEE 1981 का है। An azeotropic solution of two liquids has boiling point lower than either of them when it, यानी कि कह रहा है कि मान लो दो लिक्विड है A एंड B,
एंड एजोट्रॉपिक मिक्सचर सॉल्यूशन ऑफ टू लिक्विड, ये दोनों को मिला दो तो ये भी सॉल्यूशन बन जाएगा आपका। हैज बॉइलिंग पॉइंट लोअर देन आइदर ऑफ देम, इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है कम है, तो दैट इज कॉल्ड मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स। मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स का मतलब पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। क्लियर है? जब ए और ए के बीच जो इंटरेक्शन होगा और बी और बी के बीच जो इंटरेक्शन होगा, इससे ज्यादा इंटरेक्शन अगर दी ए और बी में है तब वह निगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ होगा। अगर दी इससे कम इंटरेक्शन ए और बी में है तो वह पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ होगा, क्योंकि अगर ए और बी के बीच कम इंटरेक्शन होगा, वेपर प्रेशर ज्यादा, वेपर प्रेशर ज्यादा, कौन सा डेविएशन? पॉजिटिव डेविएशन। जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट कम, दैट इज कॉल्ड मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स। मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स सो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। ऑप्शन ए सो नेगेटिव डेविएशन नहीं होगा, सो नो डेविएशन नहीं होगा। ऑप्शन सी सो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन आईआईटी एडवांस 2013 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। बेंजीन एंड नैप्थलीन, बेंजीन भी नॉन पोलर, नैप्थलीन भी नॉन पोलर, फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन, एक नेचर का आइडियल बनाया, ठीक है, एट रूम टेम्परेचर। फॉर दिस प्रोसेस द ट्रू स्टेटमेंट इज और आर, एक से अधिक ऑप्शन सही हो सकता है। आइडियल सॉल्यूशन के लिए डेल जी पॉजिटिव नहीं, प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस, डेल एस पॉजिटिव और डेल जी नेगेटिव, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। डेल एस पॉजिटिव यस, आइडियल के लिए डेल एक्स जीरो यस, इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग बराबर जीरो, नाइदर हीट एब्जॉर्ब नॉट इवॉल्व। अब ये देखो सराउंडिंग्स, जहां तक हम जानते हैं डेल एस टोटल, एंट्रोपी ऑफ टोटल होता है एंट्रोपी ऑफ सिस्टम प्लस एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग्स। अगर डेल एस टोटल ग्रेटर देन जीरो यानी कि पॉजिटिव, तो प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस, तो डेल एस सिस्टम प्लस है, सराउंडिंग जीरो है, प्लस जीरो जोड़ो तो प्लस से आएगा, पॉजिटिव आएगा, यानी कि ये भी हो सकता है। तो बी सी डी द राइट आंसर। आईआईटी एडवांस 2016 मिक्सचर शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। पॉजिटिव डेविएशन कौन शो करेगा छोटे? क्या एग्जांपल का ट्रिक सर बताए थे, बताओ। कि जब दो कंपोनेंट को लेना और ज्यादा पोलर में कम पोलर डिसॉल्व कर देना, तो ज्यादा पोलर के हाइड्रोजन बॉन्ड को कम पोलर ब्रेक कर देगा और दोनों के बीच अट्रैक्शन कम होगा और वेपर प्रेशर ज्यादा। कौन सा डेविएशन? पॉजिटिव डेविएशन। पहला कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये नॉन पोलर है, मिथेनॉल ये पोलर है, तब पोलर में जब नॉन पोलर जाएगा तो इसके हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर देगा और दोनों के बीच अट्रैक्शन क्या होगा? कम, वेपर प्रेशर ज्यादा। ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन बी ये नॉन पोलर है, ये पोलर है, सब बता चुके हैं। ऑप्शन सी बेंजीन और टॉलिन दोनों सिमिलर नेचर का है, इसमें एक मिथाइल ग्रुप लगा दिए, ये भी नॉन पोलर, ये भी नॉन पोलर, आइडियल बनाएगा। फिनॉल और एनिलीन ये दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, एग्जांपल हम लिए थे, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, अट्रैक्शन ज्यादा, वेपर प्रेशर कम, कौन सा डेविएशन? नेगेटिव डेविएशन। तो ऑप्शन ए भी। छोटे बाबू मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जो मैंने आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन आपको पढ़ाया था और नॉन आइडियल सॉल्यूशन और आइडियल सॉल्यूशन में जो एग्जांपल मैंने लिया था, बेसिकली खास करके पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, मैंने 3 एग्जांपल जो लिया था, आज मेंस एडवांस नीट का सारा क्वेश्चन कराया, सारा क्वेश्चन उसी 6 एग्जांपल से आया, इसलिए जो मैं नोट्स में मेंशन करता हूं उसको ध्यान से पढ़िए। नेक्स्ट लेक्चर हम एनसीईआरटी का होमवर्क आपको देंगे, आईटी मेंस एडवांस और नीट का क्वेश्चन बैंक का होमवर्क देंगे कि हैंडल लॉ, राउल्स लॉ, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन, एजोट्रॉपिक मिक्सचर से कौन कौन क्वेश्चन बनेगा। और नेक्स्ट क्लास हम लोग डिस्कस करेंगे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज, आप पढ़ के रखेंगे और आपको जो भी दिक्कत है व्हाट्सएप ग्रुप पे मेरे साथ शेयर करें, हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे। मन लगा के पढ़ें। ओके, थैंक यू।